बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी एनी मलिक एंड यू आर वाचिंग मी ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज एक अच्छी खबर, और वो अच्छी खबर ये है कि बिलाखिर ना करते आज इमरान खान साहब ने अपनी जो रैली है वो उसका आगाज़ किया है, अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ किया है। और इमरान खान साहब की क़ियादत में ये जो रैली है, इलेक्शन कैंपेन की पहली रैली, जो कि ज़मान पार्क से दाता दरबार की तरफ अभी रवां दवां है। इस रैली को रोकने की बहुत कोशिशें की गई। मौजूदा हुकूमत और निगरानों की जो निगरान हुकूमत है, आपने लोगों पे जुल्म किया, आपने लोगों पे शेलिंग की, आपने लोगों पे आंसू गैस का इस्तेमाल किया, आपने लोगों पे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आपने लोगों की जान तक ले ली। इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद लोगों का जो गुस्सा था वो बढ़ता गया और इमरान खान से जो उनकी अकीदत थी वो भी बढ़ती गई। ये 8 मार्च को इस रैली का आगाज़ होना था। इमरान खान साहब ने पहले से इसकी अनाउंसमेंट की हुई थी कि 8 मार्च को हम बाकायदा रैली का आगाज़ करेंगे। इस फाशिस्ट गवर्नमेंट ने, इस फाशिस्ट हुकूमत ने दफ़ा 144 का नफाज कर दिया एन उस वक्त जब रैली ने निकलना था। इमरान खान साहब इसको संडे पे मुलतवी करते हैं। संडे वाले दिन अगेन वही सिचुएशन होती है। तमाम तर इवेंट्स लाहौर में हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की वर्कर कन्वेंशन हो रही है, जश्न बहारा हो रहा है, PSL हो रहा है, रेस हो रही है, जो सर्कस लगे हुए हैं वो सर्कस चल रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब जो रैली की क़यादत कर रहे थे, उस रैली को निकालने के लिए ये दफ़ा 144 नाफिज कर देते हैं। ना सिर्फ दफ़ा 144 नाफिज कर देते हैं, बल्कि पुलिस वाले अगर नहीं मानते तो ये रेंजर्स की नफरी को तलब कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि अगेन ये वो इस सिचुएशन को दोबारा दोहरा सकें। अगेन कोई ज़िले शाह की तरह इस रैली की भेंट चढ़ जाए और उसका मुकदमा ये इमरान खान पे डाल दें। इन तमाम तर कोशिशों के बावजूद आज लोगों ने बताया कि उनके ज़मीर जाग चुके हैं। अपने वक्त की ये जो रैली है, ये लाहौर की सबसे बड़ी रैली है। इस तरह की रैली आज तक हमने नहीं देखी। इस तरह की तारीखी रैली हमने आज तक नहीं देखी, जो कि आज रवां दवां है अपनी मंजिल की जानिब। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा, पिछले काफ़ी दिनों से आप इमरान खान को मशवरा दे रही हैं और अपने बाप जो कि लंदन में पिछले 4 साल से बैठा है, उसे आप कह रही हैं कि आप थोड़ी सी गैरत, थोड़ी सी इज्जत, थोड़ी सी बहादुरी इमरान खान को उधार दे दें। तो बहादुरी इससे कहते हैं। जो लंदन में छुप के बैठा है, 4 हफ्तों के लिए जो गया था, जो पिछले 4 सालों से वहां बैठा है, वो भी 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे, वो जो छुप के बैठा है वो आपका लीडर, और जो अवाम की क़यादत कर रहा है उसे आप गीदड़ कह रहे हैं। वो गीदड़ नहीं है, वो शेर है, और वो शेर की तरह धाड़ रहा है आज आपके गढ़ में। लाहौर जो कभी आपका गढ़ हुआ करता था, आज उसमें वो शेर की तरह धाड़ मार रहा है। आज एक दफा देखें लाहौर की गलियों को, ये वही गलियां हैं जहां पे आप लोगों का राज हुआ करता था। आप लोगों ने अंदरूनी और बैरूनी तमाम कुव्वतों को इकट्ठा करके उसको रात के अंधेरे में निकाला था, और वो शेर अपनी पूरी ताकत लेके, अपना पूरा लश्कर लेके दिन के उजाले में आ रहा है। अब अगर आप में इतनी हिम्मत है, जो इसको आप बेगैरत कह रहे हैं, फितना फसाद करने वाला कह रहे हैं, आप इमरान खान को गीदड़ कह रहे हैं, तो आप लोग अगर लीडर्स हैं तो उसका मुकाबला करें। आप उसका मुकाबला करें, आप उसकी तरह अवाम में निकलें। और आज ये सारा जो रैली का इंतजाम हुआ, ये प्रॉपर प्री प्लान था। 2 दफ़ा इन्होंने इस रैली को मुलतवी करवाया, और ये सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, हर जगह पे ये लोग फुदकते नजर आ रहे हैं मेंढक की तरह कि वो बुज़दिल है, वो रैली नहीं निकाल रहा, वो पुलिस के डर से भाग गया, वो ये हो गया, वो हो गया। अगर वो बाहर निकलता है तब आप लोगों को मसला है, वो बाहर नहीं निकलता तब आप लोगों को मसला है। वो बाहर निकलता है तो आप लोग उस पर मुकदमे दर्ज कर देते हैं कि वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, वो तोड़ फोड़ कर रहा है, उसके साथ अवाम बहुत आ गई है, उस अवाम को आप दहशतगर्द बना देते हैं। और अगर वो बाहर नहीं निकलता, कानून की पासदारी करता है, तो आप उसे गीदड़ और बुज़दिल कहना शुरू कर देते हैं। वो बुज़दिल नहीं है, वो बड़ा नडर इंसान है। इस तरह का इंसान आपने भी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा। बड़े बड़े लीडर देखे हैं, बड़े बड़े लीडर्स आए हैं, लेकिन इस तरह का लीडर नहीं देखा जिसकी टांग पे गोलियां लगी हुई हैं, जो कि अभी सही चल नहीं सकता, लेकिन उसका हौसला, उसका अज़म आज भी वैसा ही है। जिसके चेहरे पे अपनी तकलीफ नज़र नहीं आती, जिसके चेहरे पे कोई खौफ नज़र नहीं आता। तोशा खाना करते थे। वो जो घड़ी चोर के नारे लगाते थे, उनकी अपनी जब बड़ी बुरी घड़ी शुरू हुई है, जब उनकी खुद घड़ियां सामने आई हैं तो उन लोगों ने मुंह छुपा लिए अपने अपने।
बोले ना, कहाँ है मरियम औरंगजेब साहिबा, हिना परवेज भट्ट साहिबा, कहाँ आप लोग? ये जो रोज़ घड़ी चोर के नारे लगाते थे, अब आप लोगों का क्या ख्याल है? आप लोगों ने जो घड़ियाँ चुराई हैं उनका कोई एहतसाब होगा, उनका कोई हिसाब होगा? इमरान खान ने तो फिर भी प्रॉपर कीमत अदा करके घड़ी ली है। घड़ी लेने के बाद वो बेचे, वो सजा के रखे, वो उसकी मर्जी, वो उसकी मलकियत है। आप लोगों ने हर तरह की ताकत इस्तेमाल की। अच्छा, ये जो आज की रैली की इन्होंने परमिशन दी है, जो इजाज़त दी है, वो प्रॉपर प्री प्लान थी, क्योंकि सबको पता था कि इमरान खान ने ऑलरेडी 2 दफ़ा इस रैली को मुलतवी किया है। ये लोग ये समझ रहे थे कि ये अवाम भी वैसी अवाम है, आती है, बिरयानी खाती है और चली जाती है, तो तीसरी दफ़ा वो नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से इन्होंने आज की डेट में रैली निकालने की इजाज़त दी थी, क्योंकि आज मंडे था, वर्किंग डे था। इन लोगों को पता है कि लोगों ने अपने अपने कारोबारों पे जाना है, लोग नहीं आएंगे, क्योंकि इतवार के रोज़ तो ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसलिए इन लोगों ने सोमवार का रोज़ मुंतखब किया इस रैली के लिए। उसके बाद आज 2 जगहों से इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, जो कि इनको ऑलरेडी पता था। अगर ये प्री प्लान ना होता तो सबसे पहले तो उन लोगों को तोशाखाना में गिरफ्तार करें ना, जो कि पिछले 75 सालों से तोशाखाना से ताइफ लेके गायब करते रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोग उन्हें गिरफ्तार करें, उनके वारंट जारी करें। इमरान खान तो अभी की बात है ना, इमरान खान को तो छोड़ ही दें। दूसरी तरफ जो मुकदमा था, जो कि ऑलरेडी 5 बेंच के जो जजेस ने उस मुकदमे को ख़त्म कर दिया था, मजिस्ट्रेट ज़ेबा साहिबा को धमकाने का, तो वो अगर कोई कानूनी कार्रवाई का कह देता है तो वो धमकाने में आ जाता है। जबकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा हर कन्वेंशन में 5 जजों की तस्वीरें लगा के उनको पता नहीं क्या क्या बोलती हैं, बदनामे ज़माना जजेस उनको बोलती हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के लिए जिस तरह की वो लैंग्वेज यूज़ करती हैं, उनके खिलाफ कोई तो इन्हें अदालत नहीं है, उनके खिलाफ कोई, क्यों उन जजों की इज्जत नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के वो जो जजेस हैं उनकी कोई इज्जत नहीं है, उनकी वो तस्वीरें लगा के उनको बदनामे ज़माना बोल रही है। पमाना केस में जो थे, तो जस्टिस जो मजिस्ट्रेट ज़ेबा साहिबा हैं, उनके पास इमरान खान साहब जाके भी माजरत कर लेते हैं कि अगर दिल आज़ारी हुई तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। लेकिन वो जो सुबह शाम तकरीरें कर रही है, उनको गालियाँ दे रही है, उनको बेइज्जत कर रही है, उनके तस्वीरें लगा लगा के उनके पे तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रही है, क्या कोई अदलिया उसका हिसाब नहीं लेगी? क्या उन जजेस की कोई इज्जत नहीं है? तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आप मेहरबानी करें, आप अपने वालिद साहब को फिर पाकिस्तान बुला लें। अगर उनमें थोड़ी सी गैरत बाकी है ना, या थोड़ी बहुत उनको हिम्मत अगर है, तो उन्हें कहें इमरान खान साहब से उधार ले लें और वापस वतन तशरीफ़ ले आएँ। और कुछ ना करें, जो पैसा मुल्क का खाया वो तो देना, बाकी तो हमारे किसी काम के नहीं। उनकी लाश तो हमें चाहिए नहीं है, क्योंकि जब मर जाते हैं ये लोग बाहर तो फिर ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तान में दफनाने दिया जाए और हमारी हसरत है हम पाकिस्तान में दफन हो। उस लाश का तो हमने कुछ करना नहीं है। और सलाम है इस अजीम लीडर को, इमरान खान साहब को, कि इसकी बीवी पे तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए तोशाखाना के हवाले से, जबकि कलसूम नवाज के तमाम जो रिकॉर्ड हैं वो आज जारी हो गए हैं। लेकिन वो मर चुकी हैं, इस वजह से इस बंदे ने कभी उनका नाम नहीं लिया। बेनज़ीर साहिबा के हवाले से जो रिकॉर्ड अभी आएंगे, या दीगर जो भी इससे पहले जो अदवार थे, जो दौर गुजरे हैं, उनके जो अभी ताइफ के रिजल्ट्स आएंगे, उनके हवाले से तो किसी ने कभी कोई बात ही नहीं की। बस एक इमरान खान है जिसने घड़ी ले ली और घड़ी बेच दी, तो बस उसके पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। कभी वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं, तो कभी उसको एक के अदालत में बुलाया जा रहा है, कभी दूसरी अदालत में बुलाया जा रहा है। तो फिर मेहरबानी करें, फिर अदलिया अपना तराजू कोई उसमें कोई मतवाजन पैदा करें। अदलिया से हमारी दरख्वास्त है, अगर फिर सब लोगों के लिए एक जैसे रूल्स बनाए ना, सिर्फ इमरान खान के लिए अलग क्यों है? अगर तोशाखाना की आपने हेयरिंग करनी है, तोशाखाना पे सजाएं देनी है, तो 1947 से लेके अब तक तमाम लोगों को दे सजाएं, कटहरे में खड़ा करें सबको, ले उनसे सारे ताइब वापस, उनकी कीमतें वसूल करें, जितनी कीमतें उन्होंने अदा की हैं उनके रिकॉर्ड मांगे उनसे। अगर किसी जस्टिस साहब या किसी जस्टिस साहिबा के हवाले से कोई बात होती है तो उसमें भी आप अपना फिर तवाज़ुन बरकरार रखें। उसमें भी इमरान खान को अगर लाइन में खड़ा कर रहे हैं, तो पिछले दौर में जिन लोगों ने जजों पे तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए हैं, तरह तरह की बातें की हैं, उनको भी लाइनों में खड़ा करें, ताकि फिर इंसाफ का कोई तराजू बराबर तो हो। ये लोग चीखते फिर रहे हैं जी इंसाफ का तराजू बराबर होगा तो इलेक्शन होंगे। भाई आप कौन होते हैं इलेक्शन करवाने वाले? हू द हेल आर यू? इलेक्शन करवाना है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अनाउंस हो चुका है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अनाउंस हो चुका है, सदर मुमलिकत पाकिस्तान की तरफ से अनाउंस हो चुका है। फिर भी मरियम बीबी कहती है इलेक्शन तो होगा, लेकिन जब तराजू के दोनों पलड़े बराबर होंगे। भाई कौन से पलड़े आपने बराबर करने? अपने बाप को 4 गोलियां मारनी है, फिर मार लो, बुलवा लो, 4 गोलियां मारो ताकि हम लोग इलेक्शन की तरफ जाएं। उसकी बीवी अपनी माँ की किरदार कुशी करनी है, वो तो मर चुकी है, उसको तो बख्श दो। और क्या क्या करना है आप लोगों ने फिर? और आज अवाम ने साबित किया है कि अब हम जिंदा कौम है। हम जो पहले नारे लगाते थे ना कि हम जिंदा कौम है, हम जिंदा कौम नहीं थे,
لیکن آج پتہ چلا ہے، آج یہ چیز ثابت ہوئی ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں۔ اور عمران خان جس طرح شیر کی طرح دھاڑا ہے لاہور کی گلیوں میں، اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ لیڈر اسے کہتے ہیں۔ اس لیڈر کے بارے میں بات کر کے بھی مزہ آتا ہے، اس لیڈر کے ساتھ چل کے بھی مزہ آتا ہے۔ تم لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا، اس کی عوام کے ساتھ، اس کے جو کارکنان ہیں ان کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا، اس کی جو مرکزی قیادت ہے اس کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا، انہیں جیلوں میں ڈالا، ان پہ ظلم کیا، ان پہ تشدد کیا، ان کی عزتوں پہ حملہ کیا، لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ اور وہ کھڑے ہیں کیونکہ ان کا یقین ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہو اس کے ساتھ ٹکرایا نہیں کرتے، کیونکہ اگر اس کے ساتھ آپ ٹکراتے ہو تو نیست و نابود ہو جاتے ہو۔ اور اب یہ بات مان لیں، وہ تمام طاقتور لوگ یہ بات مان لیں کہ عمران خان کے ساتھ غیبی مدد ہے اللہ پاک کی، جس وجہ سے کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اس کے بال تک کو کوئی نہیں ہاتھ لگا سکتا، کیونکہ اس کے ساتھ جو طاقت کھڑی ہے وہ تمام طاقتوں سے بڑی طاقت ہے۔ اس لیے اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔